हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अफेयर्स क्लाउड। वी लर्न टू लीड। मेरा नाम विकास है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। एप्लीकेशंस एंड वेब पोर्टल्स हमारा टॉपिक रहेगा जुलाई मंथ का। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके इसको सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें। तो आइए फ्रेंड्स, अपना सेशन स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। हमारी एक ऐप है कैरियर्स क्लाउड के नाम से, जो आप प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ही आप प्ले स्टोर से एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, आपके पास ऐसा पेज खुलेगा एक। उस पर आपको जाके अपनी गूगल आईडी से आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद ही जैसे ही आप लॉगिन करके अपनी एप्लीकेशन को ओपन करते हैं तो आपको एक विंडो ऐसी दिख जाएगी। इस विंडो में आपको देखेंगे तो आपको करंट अफेयर्स का एक सेक्शन दिखेगा। यहाँ पे आपको करंट अफेयर, इस पर क्लिक करते ही आप हमारे करंट अफेयर के सेक्शन में आ जाएंगे। हमारा करंट अफेयर का जो सेक्शन है, जो हम आपको कोर्स प्रोवाइड करते हैं एप्लीकेशन में, बहुत अच्छा कोर्स है। आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। मैं आपको बता देता हूँ, ये कोर्स ऐसा है कि आपको कम से कम एक ही क्वेश्चन आप कम से कम 4 से 5 बार रिवाइज करेंगे। इतना हेल्पफुल रहने वाला है आपके लिए। देखते हैं हम आपको क्या प्रोवाइड करते हैं। हम आपको करंट अफेयर्स हिंदी में प्रोवाइड कर रहे हैं और हिंदी के साथ साथ हम इंग्लिश में भी प्रोवाइड करते हैं। जो कंटेंट होता है वो भी हिंदी में लिखा होता है। पहली चीज़, हम आपको डेली करंट अफेयर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। डेली पीडीएफ मिलेगी आपको, डेली आपको क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में मिलेगा। ठीक है, आपको डेली के 20 क्वेश्चन मिलेंगे, जिसको पढ़ के आप जिसकी अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, और ये बहुत हेल्पफुल होता है रिवीजन में। क्वेश्चन आंसर्स मिलेंगे आपको करंट अफेयर्स के, करंट अफेयर्स फॉर्मेट, क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में। फिर ऐसे ही आपको वीकली मिलेगा, जो आपके पूरे वीक के क्वेश्चंस, आप डेली क्वेश्चंस आपको पीडीएफ मिलेगी। उनमें से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उनका आपका एक तो क्विज हुआ करेगा हर वीक। 50 क्वेश्चन का क्विज बहुत होता है। आपको 50 क्वेश्चन वीक के मतलब सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गए। उसके साथ साथ क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में आपको हिंदी की ई बुक प्रोवाइड होगी, जिसमें आपको सारे पैराग्राफ वाइज या फिर एक क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में आपको सारे वीक के करंट अफेयर्स मिलेंगे। ऐसे ही फिर तीसरा हम आपको प्रोवाइड करेंगे मंथली पीडीएफ। पीडीएफ आपकी हिंदी में ही होगी। आपको टॉप 100 क्वेश्चन आंसर्स मिलेंगे। ठीक है, जो पूरे महीने के 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आपको एक पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी, उसमें मिलेंगे। वो आपको क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में भी प्रोवाइड होंगे। तो आप देख रहे हैं हम आपको कितनी अच्छी चीज़, और ये आपका पूरा 1 साल का कोर्स होता है। आपको 2 कोर्स के ऑप्शन मिलेंगे, एक तो होगा फॉर 1 ईयर, एक होगा फॉर 2 ईयर। अगर आप न्यू एस्पिरेंट हैं, आपको मतलब अभी आपने प्रिपरेशन जस्ट स्टार्ट की है, तो आई विल सजेस्ट आप 2 साल का कोर्स परचेज करें। बट आप एक रेगुलर एस्पिरेंट है और पढ़ रहे हैं तो आप 1 साल का कोर्स भी परचेज कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट थिंग इसकी बात यह है कि हम आपको अलग बैंकिंग अवेयरनेस के भी क्वेश्चंस प्रोवाइड करते हैं। बैंक से रिलेटेड जो आपके क्वेश्चंस होंगे सब इसमें हम अपना कोर्स में कवर कर देते हैं। बहुत अच्छा कंटेंट होता है। कंटेंट में आपको कोई शिकायत नहीं होगी, एंड डेली अपडेट होता है। आपको डेली पीडीएफ मिलेंगी, उसकी भी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, इसके अलावा आप देखेंगे तो हम वेरियस एग्जाम्स की पीडीएफ भी प्रोवाइड करती हैं, जो आपको आगे क्वेश्चंस, आप आगे पेपर सॉल्व करने में बहुत हेल्प मिलेगी। अब कुछ क्वेश्चंस होते हैं जैसे कि कई सारे इंपॉर्टेंट डेज हो गए महीने के, फिर बुक्स और ऑथर्स, कौन सी बुक रिलीज हुई है, कौन सी ऑथर ने क्या बुक अभी पब्लिश की है, फिर उसके बाद इंडेक्सेस हो गए, रिपोर्ट्स हो गई। ठीक है, फिर कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया है या कोई योजना आई है। तो ये काफ़ी सारे टॉपिक्स होते हैं। तो ये टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी हम आपको 20 टाइप के पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं, जिसमें 20 अलग अलग टॉपिक्स होते हैं, और ये आपको हर महीने अपडेट होती रहती हैं ये चीज़। तो सोचिए आपको कितना अच्छा पैकेज मिल रहा है, कितना अच्छा कोर्स मिल रहा है। ठीक है, इसके अलावा देखो कितनी सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं हम आपको। इसके अलावा स्टेट करंट अफेयर्स, हर स्टेट के करंट अफेयर्स भी आपको इंडिविजुअली प्रोवाइड होते हैं इसके साथ। ठीक है, तो देखिए हम आपके लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं। आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ सब्सक्राइब बटन दबाना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। इसके अलावा आप सभी फ्रेंड्स के लिए मेरी तरफ से एक गिफ्ट। जैसे ही आप पेमेंट करने वाले होंगे हमारी एप्लीकेशन में, वहीं पर आपको नीचे एक कोड डालने का ऑप्शन मिलेगा। अगर वहां पर आप विकास 10 कोड डालते हैं तो आपको सीधा 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। सिर्फ विकास 10 आपको कोड उसमें यूज करना है, एंड मेरी तरफ से आप सभी के लिए एडिशनल 10% डिस्काउंट। तो जाइए जल्दी से हमारे कोर्सेज को देखिए एंड उसको परचेज कीजिए। तो आइए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं।
सबसे पहले हम बात करेंगे एक ग्लेशियल लेक एटलस बनाया गया। अभी किस रिवर का आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वो था गंगा रिवर बेसिन का एक ग्लेशियल लेक एटलस बनाया गया। किसके द्वारा रिलीज किया गया? मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। इंपॉर्टेंट, अगर नाम पूछा जाए व्यक्ति का तो आपको याद रखना है पंकज कुमार। ये वर्चुअली रिलीज किया गया पंकज कुमार के द्वारा ग्लेशियल लेक एटलस। किस रिवर का? गंगा रिवर बेसिन का। और मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति दोनों याद रखना। मिनिस्ट्री का नाम पूछा जाएगा आपसे तो क्योंकि रिवर बेसन है तो या समझ लेना मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति है। एंड अगर पर्सन का नाम पूछा जाए कि वर्चुअली किसके द्वारा रिलीज किया गया, तो पंकज कुमार के द्वारा इसको वर्चुअली रिलीज किया। इस एटलस ने 4707 ग्लेशियल मैप्स इन द गंगा रिवर बेसिन का कवर किया विद अ टोटल लेक वाटर स्प्रेड ऑफ एरिया 20,685 दैट विल प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन देयर टाइप, हाइड्रोलॉजिकल, टोपोलॉजिकल एंड एसोसिएटेड ग्लेशियर्स। ठीक है, तो याद रखना पंकज कुमार, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति और ग्लेशियल लेक एटलस किस रिवर का? गंगा रिवर बेसिन का। नेक्स्ट हम बात करेंगे आत्मनिर्भर कृषि ऐप। आत्मनिर्भर कृषि ऐप ये एक एप्लीकेशन लॉन्च किया गया फार्मर्स के लिए, उनको वेदर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए, ताकि उनको पहले से एक अवेयरनेस हो जाए, उनको पहले से आइडिया हो जाए कि आने वाले टाइम में क्या वेदर रहेगा। उसी के हिसाब से उनको किस टाइप की क्रॉप देनी चाहिए, क्या पानी का लेवल है, ग्राउंड वाटर, उनको क्या क्रॉप ज़्यादा सूट करेगी, किस क्रॉप से आपकी सॉइल जो पर्टिकुलर टाइप की सॉइल है उसमें क्या ज़्यादा बेटर ग्रोथ दिखाएगा, कौन सा पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड यूज़ करना है, वो सारी टाइप की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी आत्मनिर्भर कृषि ऐप पे। लॉन्च किसके द्वारा किया गया? ऑफिस ऑफ प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर, जिसको पीएसए भी बोलते हैं, ठीक है, ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। अगर डाटा देखें, फिर यह पूछा जा सकता है कि बनाया किसके द्वारा गया, तो यह बनाया गया था टेक महिंद्रा मेकर्स लैब टीम के द्वारा। ठीक है, स्टार्टिंग से देखते हैं। पीएसए टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आत्मनिर्भर कृषि ऐप लॉन्च किया अंडर किसान मित्र इनिशिएटिव। किसान मित्र क्या है? किसान मित्र ये फ्रेंड्स ऑफ फार्मर्स प्रोजेक्ट है, जो कि एक इनिशिएटिव है इसी का पीएसए का, पब्लिक साइंटिफिक एडवाइजर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। ऑब्जेक्टिव है टू मेक द इनिशिएटिव to make Indian farmers become self-reliant by giving them insights, recommendations based on information from various data sources from different departments of government। तो पूछा जाए कि अब आत्मनिर्भर कृषि ऐप किस इनिशिएटिव के अंडर आता है, तो किसान मित्र इनिशिएटिव के अंडर आता है। ये ऐप है, ये कलेक्ट करेगी डाटा ऑफ सॉइल टाइप, सॉइल हेल्थ, मॉइस्चर, वेदर, वाटर टेबल एंड जनरेट्स पर्सनलाइज्ड इनसाइट्स टू द क्रॉप सिलेक्शंस, फर्टिलाइजर रिक्वायरमेंट्स एंड वाटर नीडेड फॉर ईच फार्मर। नेक्स्ट हम बात करेंगे श्री किरण रिजिजू जी के द्वारा भी रिसेंटली 5 पोर्टल्स लॉन्च किए गए आयुष सेक्टर पे। इन 5 पोर्टल के बारे में देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे CTRI। CTRI होता है क्लिनिकल ट्रायल्स रजिस्ट्री इंडिया। ये एक प्राइमरी रजिस्ट्रार है किसका? क्लिनिकल ट्रायल्स का, जो होंगे अंडर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनेशनल क्लिनिकल ट्रायल्स रजिस्ट्री प्लेटफॉर्म के। इसमें क्या है कि जो CTRI प्लेटफॉर्म है ना, ये यूज ऑफ आयुर्वेदा टर्मिनोलॉजीज टू रिकॉर्ड क्लिनिकल स्टडी बेस्ड ऑन आयुर्वेदा इंटरवेंशन। मतलब आयुर्वेदा के यूज को बढ़ावा देने के लिए आयुर्वेदा से रिलेटेड जो भी टेस्ट किए जाएंगे, उनको जो जो वेरियस टाइप की मेडिसिन या जो भी आयुर्वेदा से रिलेटेड चीज प्रोवाइड की जाएगी, उसका एक डाटा, प्रॉपर डाटा रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए ये CTRI लॉन्च किया गया, क्लिनिकल ट्रायल रजिस्ट्री इंडिया। सेकेंड हम बात करेंगे शाही की। शाही क्या है? शोकेस ऑफ आयुर्वेदा हिस्टोरिकल इम्प्रिंट्स। ये पोर्टल आपका बताएगा कि ऑथेंटिक रिसोर्सेज एंड शोकेस इम्प्रिंट्स, आर्कियोलॉजिकल, बोटेनिकल इंफॉर्मेशन, स्कल्पचर्स, फिलोजिकल सोर्सेज एंड एडवांस आर्कियोजेनेटिक स्टडीज। दिस पोर्टल प्रोवाइड्स थ्रू अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडियन नॉलेज सिस्टम विद अ फोकस ऑन इंडिजिनियस हेल्थ केयर प्रैक्टिसेस। मतलब पूरे आयुर्वेदा, हमारी हिस्ट्री में जितना भी आयुर्वेदा से रिलेटेड स्टफ है, उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है, जो भी रिसर्च मटेरियल कह सकते हैं प्रोवाइड किया गया है, वो आपका इस शाही में दिया जाएगा। तीसरा आ जाता है ई-मेधा, इलेक्ट्रॉनिकल मेडिकल हेरिटेज असेसमेंट। ये पोर्टल प्रोवाइड करेगा ऑनलाइन एक्सेस टू मोर देन 20,000 बुक्स रिलेटेड टू इंडियन मेडिकल हेरिटेज। मतलब 12,000 बुक्स से रिलेटेड, जो भी मेडिकल हेरिटेज से रिलेटेड 12,000 बुक्स हैं, उसमें जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी वो आपकी इस इलेक्ट्रॉनिक ई-मेधा, इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल हेरिटेज असेसन इस पोर्टल पे दी जाएगी। ठीक है, और ये NIC, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर के एक ग्रंथालय प्लेटफॉर्म पे जाके इसको एक्सेस करा जा सकता है। चौथा है आपका अमर। ये है एक्रोनिम फॉर आयुष मैन्युस्क्रिप्ट्स एडवांस रिपोजिटरी। इट इज अ रेपोजिटरी फॉर आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा एंड सोवा रिग्पा मैन्युस्क्रिप्ट्स एंड कैटलॉग्स। फिर आ जाता है आपका CCRS, रिसर्च मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये
ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च एंड CCRAS का पोर्टल इनके साथ बनाया गया। दिस पोर्टल विल बी वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन आयुर्वेदा फैसिलिटीज। ICMR और CCRAS के द्वारा मिलकर ये पोर्टल बनाया गया फॉर द रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन द आयुर्वेद सेक्टर। ऑल राइट, नेक्स्ट हम बात करेंगे हरियाणा के चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा भी रिसेंटली जन सहायक आपका सहायक ये एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की गई। ये क्या है, इसको एक इंग्लिश में और कहते हैं, उसका नाम समझ लीजिएगा, वो भी इंपॉर्टेंट रहेगा। एनीवेयर एनी टाइम एनीबडी। ये क्या है, डिलीवरी ऑफ द गवर्नमेंट टू सिटीजन एंड बिजनेस टू सिटीजन सर्विसेज अंडर द सिंगल डिजिटल प्लेटफॉर्म। ठीक है, गवर्नमेंट टू सिटीजन एंड बिजनेस टू सिटीजन की सर्विस अंडर वन सिंगल डिजिटल प्लेटफॉर्म के प्रोवाइड करने के लिए जन सहायक आपका सहायक ये एप्लीकेशन लॉन्च की गई मनोहर लाल खट्टर के द्वारा, जो कि चीफ मिनिस्टर हैं हरियाणा के। ये ऐप कंटेन नेसेसरी इंफॉर्मेशन अबाउट वेरियस गवर्नमेंट सर्विसेज, इमरजेंसी हेल्पलाइंस एंड अदर इंफॉर्मेशंस। ठीक है, फिर अगर हम बात करें एक और एप्लीकेशन जो पोर्टल की, जो कि है मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्रा योजना। इसमें क्या है कि जो पिछले 20 साल से म्यूनसिपैलिटीज के द्वारा हाउसेज या शॉप्स को जो लीज किया गया था रेंट बेसिस पे, उनकी डायरेक्ट ओनरशिप देने के लिए ये पोर्टल लॉन्च किया गया, मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्वा योजना। और ये भी किन के द्वारा लॉन्च किया गया है, ये भी हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे ICAI के द्वारा अभी रिसेंटली एक ICAI बॉस नाम का मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया। कब, CA डे पे। CA डे का आपका माना जाता है 1 जुलाई को हम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डे ऑब्जर्व करते हैं, इंपॉर्टेंट याद रखना। तो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के द्वारा उनके बोर्ड्स ऑफ स्टडीज जो कि एकेडमिक्स है, उनके द्वारा एक मोबाइल एप्लीकेशन ICAI BOS लॉन्च की गई फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ फाउंडेशन, इंटरमीडिएट एंड फाइनल चार्टर्ड अकाउंटेंट कोर्स। इसके अंडर क्या होगा, लोगों को प्रॉपर स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा। जैसे हम आपको प्रॉपर स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, वीडियोस प्रोवाइड करते हैं, लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं, नोट्स प्रोवाइड करते हैं, तो सिमिलरली ये सारी चीज़ आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट स्टूडेंट्स के लिए प्रोवाइड की जाएगी। MCQ फॉर्मेट्स होंगे, ऑनलाइन टेस्ट्स होंगे, वीडियो रिकॉर्डेड लेक्चर्स होंगे। ठीक है, तो कभी भी उनको जो भी दिक्कत आएगी वो उसको ओपन करके अपना पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे रक्षा मंत्री, हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह हैं, इनके द्वारा एक AI आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस पावर्ड ग्रीवियंस मैनेजमेंट एप्लीकेशन लॉन्च की गई और उसका नाम रखा गया CPGRAMS, जो कि है सेंट्रलाइज्ड पब्लिक ग्रीवियंस रिड्रेस एंड मॉनिटरिंग सिस्टम। ये एक एप्लीकेशन है जो कि AI बेस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड ग्रीवियंस मैनेजमेंट एप्लीकेशन है, जो कि डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के द्वारा लॉन्च की गई। किसके द्वारा बनाई गई, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने मिलके IIT कानपुर के साथ मिलके इन दोनों ने ये आपका ग्रीवियंस मैनेजमेंट एप्लीकेशन डेवलप करी। अगर सेलियंट फीचर्स की बात करें, द AI टूल ऑफ द ऐप हैज द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द कंटेंट ऑफ द पीपल्स कंप्लेंट्स एंड वुड ऑटोमेटिकली एनालाइज इट। मतलब जो लोग कंप्लेंट करेंगे उससे रिलेटेड, क्या वो रिपीटेड कंप्लेंट है, क्या फिर कोई लोग स्पैम तो नहीं कर रहे हैं, उसके हिसाब से उसको कैटेगराइज कर देगा, ऑटोमेटिकली कैटेगराइज कर देगा। फिर ये देखेगा क्या उस एरिया में जो ये कंप्लेंट आ रही है क्या वो रियल भी कंप्लेंट है या नहीं। अगर वो ह्यूमन इंटरवेंशन से सेव उसका आपके टाइम से सेव हो जाएंगी तो उसके खिलाफ आगे फर्दर एक्शन लिया जाएगा। और जो भी डिजायर्ड ऑफिसर है जिसको जो सॉल्व करेगा उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को, उसको वो फॉरवर्ड कर दी जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे, नेक्स्ट रहेगा आपका राज किसान ऑर्गेनिक। जैसे आपका नाम सजेस्ट कर रहा है राज, तो ये किसका है, राजस्थान गवर्नमेंट का। पूछा जाएगा तो राज किसान ऑर्गेनिक किनके द्वारा ये एप्लीकेशन स्टार्ट की गई, राजस्थान के एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, स्टेट इंपॉर्टेंट है राजस्थान। ठीक है, तो राजस्थान के एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के द्वारा राज किसान ऑर्गेनिक ये एक ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट की गई, जो कि स्टार्ट करेगी ऑनलाइन परचेज एंड सेल ऑफ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स इन द स्टेट। ठीक है, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स का सेल और परचेज के लिए राज किसान ऑर्गेनिक स्टार्ट की गई। एग्रीकल्चर मिनिस्टर ऑफ राजस्थान के द्वारा लालचंद कटारिया ने इनको लॉन्च करा। ठीक है, ये क्या है, ऑनलाइन परचेज एंड सेल ऑफ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स इन द स्टेट को ये फेवर करेगी। ये एक इनिशिएटिव अच्छा स्टार्ट किया गया। किसके द्वारा डेवलप की गई, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ऑफ राजस्थान। क्या क्या यहाँ पे ऑनलाइन बेचा जा सकता है, ग्रेन, वेजिटेबल, स्पाइस, फ्रूट्स। ठीक है, टू डेट 160 फार्मर्स एंड 29 बायर्स हैव रजिस्टर्ड ऑन दिस एप्लीकेशन। और किस स्टेट से रिलेटेड, राजस्थान से।
नेक्स्ट हम बात करेंगे, इंपॉर्टेंट रहेगा आई स्टेम। आई स्टेम अभी अपने सेकंड फेज में चली गई है। आई स्टेम क्या है? ये एक नेशनल वेब पोर्टल है फॉर शेयरिंग एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट फैसिलिटीज। आई स्टेम किस इनिशिएटिव के अंडर लॉन्च किया गया था? अगर ये पूछा जाए तो आपको याद रखना है PMSTAIC के अंडर इसको लॉन्च किया गया था, जो कि है प्रधानमंत्री साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन एडवाइजरी काउंसिल, इसके अंडर लॉन्च किया गया। आई स्टेम की फुल फॉर्म इंडियन साइंस टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग फैसिलिटेट्स मैप, ये आई स्टेम की फुल फॉर्म है। ये एक नेशनल वेब पोर्टल है फॉर शेयरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट फैसिलिटीज। ये अपने सेकंड फेज में घुस गया। इसको 5 साल का एक्सटेंशन मिला है 2026 तक। ठीक है, लॉन्च किसके द्वारा किया गया? प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक एडवाइजर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर PM स्टेक की जो इनिशिएटिव था उसके अंडर इसको लॉन्च किया गया था। ऑब्जेक्टिव रहेगा कि हमें अपना रिसर्च एंड डेवलपमेंट का इकोसिस्टम इंडिया में काफी स्ट्रॉन्ग करना है। इसको बढ़ावा देने के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट को ये लॉन्च किया गया। फिर अगर बात करें आई स्टेम के फीचर्स को, ये क्या है? थ्रू आई स्टेम वेब पोर्टल द रिसर्चर्स कुड गेट एक्सेस टू एग्जिस्टिंग पब्लिकली फंडेड रिसर्च एंड डेवलपमेंट फैसिलिटीज इन द कंट्री। रिसर्च एंड डेवलपमेंट equipment in the institutions across India could be located and accessed through iSTEM। मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड अगर कोई इक्विपमेंट भी है, कोई टेक्नोलॉजी भी है, आपके दिल्ली में से आप रिसर्च कर रहे हैं एंड आपको मुंबई में वो फैसिलिटी है, तो इस पोर्टल के अंडर जाके आप रजिस्टर करके उसको एक्सेस करवा सकते हैं। ये आपको फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाएगी ताकि आपकी रिसर्च में कोई दिक्कत ना आ सके। ये इट ऑल्सो फैसिलिटेट रिसर्चर्स टू एक्सेस स्लॉट्स फॉर द यूज ऑफ इक्विपमेंट एंड शेयर द डिटेल्स ऑफ द आउटकम सच एज पेटेंट्स, पब्लिकेशंस एंड टेक्नोलॉजी। मतलब आप उस इक्विपमेंट को यूज करके जो भी रिसर्च का शेयर करेंगे उसको आप पब्लिकली अपना पेटेंट भी दे सकते हैं। काफी अच्छा इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया। फेज 1 ऑफ आई स्टेम काफी अच्छा रहा। इसके अंडर मोर देन 20,000 पीसेज ऑफ इक्विपमेंट्स फ्रॉम 1050 इंस्टीट्यूशंस अक्रॉस द कंट्री वर लिस्टेड एंड आल्सो इंक्लूडेड मोर देन 20,000 इंडियन रिसर्चर्स। काफी इंपॉर्टेंट रहा, ठीक है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी वीडियो। अगर आपको आज हमारी वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला है तो जल्दी से जाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें। और फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे कंटेंट से रिलेटेड या फिर हमारी कोई ऐप से इशू आ रहा है, कोई भी आपको प्रॉब्लम है, तो आप हमारी जीमेल आईडी जो कि है support@affairscloud.com या फिर हमारा नंबर 9677333862 पर कांटेक्ट कर सकते हैं एंड हमारी टीम जल्दी से जल्दी आपके इशू को रिजॉल्व करने में आपकी सहायता करेगी। सो टेक केयर।